भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। भारतीय डैम से दरियाए रावी में 2,10,000 क्यूसिक करेला दाखिल। दरियाए चिनाब में हेड मराला पर पानी का बहाव 4,80,000 रिकॉर्ड। शकरगढ़ के इलाके में अछंडा में खवातीन बच्चों समेत मुतादिद अफराद रैले में फंस गए। सियालकोट में रिकॉर्ड 355 मिलीमीटर बारिश। गली मोहल्ले डूब गए, पानी घरों में दाखिल। गाड़ियां मोटरसाइकिलें सड़कों पर फंस गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। दरिया में भर गए, खतरे की घंटियां बज गईं। भारत से पानी का एक और बड़ा वेला पाकिस्तान में दाखिल। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में सैलाबी सूरत हाल। जफरवाल में नाला डेक में 50 साला शख्स बह गया। डेक हंजली पुल भी पानी की नजर हो गया। कस्बा दरबान में पानी घरों में दाखिल। साहिवाल के नवाही इलाके नूरन संपाल में दरियाई कटाव जारी। लोगों को अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के बायस सैकड़ों एकड़ फसलें जेर आब। भारत का डैम भर गया, तमाम स्पिलवेज खोल दिए। दरिया रावी की सूरत संगीन। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हेड बराला में भी पानी की आमद 2,88,000 क्यूसिक से ज्यादा। सतलुज में गन्ना सिंह वाला पर पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद। हेड सुलेमान की पर पानी का बहाव 1,09,000 क्यूसिक से ऊपर। बहावल नगर के दरियाई इलाकों में तबाही, 300 बस्तियां डूब गईं। चक तो गिरा और चक आकू का हिफाजती बंद टूट गया। उच्च शरीफ से भी मकीनों का इनखला। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंज से तनहा नहीं निमट सकता। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मगरिब को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा KP में सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद देहात मिट गए। 2022 के सैलाब से 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास। शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। फंसे अफराद के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म को आइंदा 24 घंटे में शदीद बारिशों के अलर्ट पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने बताया दरिया चिनाब, सतलुज, रावी में तुग़यानी का सामना है। हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा सितंबर में मानसून का एक और सिलसिला मुतवक्के है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और बहनों की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हमेशा मुफाहमत की कोशिश की है। जेल में बानी की सहूलियात बहाल कर दी गई। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया ही नहीं, मंजूर या मुस्तरद होने का मामला तो बाद का है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया। हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अशकज़ई साहब का है। बाकी बात जो है वो बात नहीं। 9 मई के केसेस में सजाएं तकनीकी तफ्तीश पर दी गई। इदारों के अंदर सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता नजर आया। जब तक गुड टू सी यू के माहौल में सहूलतकारी हो रही थी तब सब ठीक था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है आप लोग ही तो कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान। क्या बानी PTI के भांजे कानून से बालातर हैं? चाहे कोई पॉपुलर हो या हैंडसम, कानून का सामना तो करना ही पड़ेगा।
माजी में सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। चंद पॉलिसीज पर इख्तलाफात के बावजूद हम वफाकी हुकूमत के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 9 डेरों में खिताब। कहा, हमारी तवज्जो मसाइल के हल की तरफ है। अवाम हमारा असासा और ताकत है। मुझे मिलने वाला निशान इम्तियाज लाड़काना के अवाम के नाम करता हूँ। मार्का हक में शाहीनों ने दुश्मन के जहाज गिराकर कारी जरब लगाई। पाक फजाया के शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाक फजाया के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की दिफा में पाक फजाया के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कस्टम के निज़ाम के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मौशी तरक्की की मंजिल के हसूल के लिए पुरज़्म है। इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। मूसलाधार बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग। बारिश ने शहर डबो दिया। गलियां और बाजार नदी नाले बन गए। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियां मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नारोवाल में भी मूसलाधार बारिश। शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। कचहरी, रेलवे, ईदगाह और बाल गोदाम की सड़कें पानी में डूब गईं। कई सरकारी इमारतों के बाहर भी कई फीट पानी जमा। शकरगढ़ के गांव लखनौर अमरियाल स्टेशन के करीब बारिश से छत गिर गई। 80 साल की खातून जान बहक। नडाला में दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। कोट राधा किशन में बारिश से छत गिर गई। 25 साल नौजवान जान बहक। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। NDMA का पंजाब और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का अलर्ट। आइंदा 24 घंटे में जहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और हाफसाबाद में तूफानी बारिशों का इम्कान। एबटाबाद में तरनवाई के मकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा सिरक गया। दरख्त गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान। सड़क का एक हिस्सा लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर तबाह हो गया। पहाड़ के दामन में आबाद घरों को शदीद खतरात। जीबी में सैलाब की इमदादी कार्रवाइयां। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक गिजर तालीदास में खैमा बस्ती कायम कर दी गई। 300 मुतासिरीन को खुराक की फराहमी। पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के दहाने पर सैलाब और खुश्क साली के खतरात। अगले साल मौसमियाती तब्दीली के खतरात में 22% इजाफे का इम्कान। NDMA ने खबरदार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन NDMA ने बताया, दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो बहुत मसाइल होंगे। मुल्क के 7500 ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर ज्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज्यादा होगी। ग्लेशियर के मुकम्मल पिघलने के बाद खुश्क साली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। चित्राल और स्कर्दू जैसे इलाके मुस्तकबिल में ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। अभी तक बारिशों से 800 अमवात और 1100 जख्मी हुए। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक बरकरार रहेगा। ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों का इल्जाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया। तेहरान में ऑस्ट्रेलियावी सफारतखाने की कार्रवाइयां मुअत्तल। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, ईरानी हुकूमत इस ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलविस है। पाकिस्तान ने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं, ईरानी सफीर को मुल्क बदर करना बाकी ताल्लुकात के खिलाफ है। रद्द-ए-अमल का जायजा लिया जा रहा है। तेहरान फैसले का जल्द जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से जद्दा में मुलाकात। फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ का अयादा। गज़ा में इंसानी बहरान के ख़ात्मे, इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात की तौसीक़। कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म की मिस्र और अलजीरिया के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, फ़लस्तीन की सूरत हाल समेत आलमी उमूर पर बातचीत। दीरबाला में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। फितनल ख़वारिज का मकामी कमांडर साजिद हलाक। 3 दिन से जारी ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक हो चुके। हलाक दहशतगर्द कमांडर साजिद संगीन कार्रवाइयों में मुलविस था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CTD और पुलिस के अफसरों और एहलकारों की पजीराई। कहा, पूरी कौम को बहादुर एहलकारों और अफसरों पर फख्र है।
बलोचिस्तान के इलाके सिम्बासा में फोर्सेस ने 7 और 9 अगस्त को फितनल खवारिज दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। ऑपरेशन में फितनल खवारिज के 47 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में ज्यादातर अफगानी थे। हलाक होने वाले ज्यादातर दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान की तरफ गिरी थी। 15 रोज बाद भी दहशतगर्दों की लाशें उठाने कोई नहीं आया। लाशें अफगानिस्तान साइड पर गलती सड़ती रहीं। 25 अगस्त को अफगान हुकाम के साथ जिरके के बाद लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस पर तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का भी मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा कि फ्लावर शॉप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा, पंजाब के शहरियों के लिए 100 मजीद इलेक्ट्रिक बसें चंद हफ्तों में पहुंच जाएंगी। हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। अडियाला जेल में बानी पीटे। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। 11वीं गवाह आफ्ताब हुसैन पर बानी के वकील की जरा मुकम्मल। 12वीं गवाह राबिया समत का बयान भी कलमबंद। कल इस्तगासा के गवाह को तलब कर लिया। केस में मजमूई तौर पर 12 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके। 11 पर जरा मुकम्मल, समाअत मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज के बाद इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जरताज गुल की नाहली के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस वकार अहमद ने वकील से सवाल किया, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? जरताज गुल के वकील ने बताया, उमर अयूब, शिबली फराज की इसी तरह की दरखास्तें यहाँ जेर समात हैं। जस्टिस वकार ने कहा, दीगर दरखास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। समात मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने साइबर क्राइम एजेंसी को आरिफ अलवी और फैमिली को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कहा, आरिफ अलवी समेत पूरी फैमिली खुद को तहकीकात के लिए पेश करे। अगर कोई जुर्म नहीं किया तो इंक्वायरी से ना भागे। सिंध हाई कोर्ट खातून को शनाख्ती कार्ड जारी न करने पर नादरा पर बरहम। जस्टिस इकबाल गहलोत ने रिमार्क्स दिए, बंदा काम काज छोड़कर नादरा ऑफिस जाता है, नादरा वालों की तरफ से कहा जाता है अभी हम खाना खा रहे हैं। इस तरह शहरियों को परेशान न करें, हम भी नादरा वालों को बुलाकर अदालत में बिठा दें, फिर कहेंगे कल आना। दरख्वास्त गुजार का शनाख्ती कार्ड बन सकता है या नहीं? 15 रोज में नादरा से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। आते जाते बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। दुकान से अब हम आते हैं, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। बहुत परेशान है, तो लिहाजा ये है कि किसी तरीके से इसको साफ कराया जाए। गवर्नमेंट तो है ही नहीं यहाँ खाली आते पेप मार के चले जाते। गटर का पानी भरा पड़ा होता है, उबला हुआ होता है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है ना, कोई जिला इंतजामिया उनको फंड देंगे तो कोई आएगा। कराची में मानसून बारिशों ने सीवरेज को बोसीदा निज़ाम को मजीद बर्बाद कर दिया। उबलते गटर शहरियों के लिए अजाब। कई सड़कें दलदल में बदल चुकी। हर तरफ मलबा, कीचड़ और बदबू। इलाके में वबाई अमराज फूटने का खदशा। लोग देख के चले जा रहे हैं, पिक्चरें बना रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। बच्चे नहीं है, बच्चों का है। फिर क्या है, जब सफाई हो जाएगी हम लोग बैनर लगा देंगे कि बच्चों का तदरीस अमल जा रही है, फलां बच्चों को आप भेजिए। फंड्स प्रोवाइड किए जाएं स्कूल को, एजुकेशन वर्क्स वालों को, ताकि ना हमारा स्कूल पहले जैसी हालत में आ जाए। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका सरकारी स्कूल को भी तबाह कर गया। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल हुकूमती तवज्जो का मुंतजर। इमारत तबाह होने से तदरीसी अमल मुअत्तल। असातिज़ा का महकमा तालीम से फौरी मरम्मत और बहाली का मुतालबा।
गाजा में इसराइली बर्बरियत न रुकी, मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। एक ही दिन में 6 सहाफ़ी भी शहीद कर दिए। सहून फौज के अल-नसर अस्पताल पर 2 फ़साई हमले, डॉक्टर्स 5 सहाफ़ियों समेत 21 अफराद शहीद। खान यूनिस में फायरिंग से सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दोहान शहीद। इसराइली हमलों से शहीद सहाफ़ियों की तादाद 278 हो गई। भूख की शिद्दत से मजीद 3 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। सऊदी फरमानवाज शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना का आरबी बरादरी से गाजा में फौरी बर्फरियत रुकवाने का मुतालिबा। इसराइली फौज के सरबराह का नेतन्याहू को रकमालियों की रिहाई का मुआहिदा मानने का मशवरा। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। गाजा में जंगबंदी और रकमालियों की रिहाई का भी मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर के वफ्द के साथ मुलाकात। सेहत और तालीम पर मजीद फोकस करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से तुर्की के काउंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह जर्मनी के नए काउंसल जनरल से भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सकाफत पर गुफ्तगू। कराची में पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की वारदात। शहरी से नागिन चौरंगी पर गाड़ी छीन ली। सुपर हाईवे पर पहुंचकर गाड़ी का ट्रैकर भी काट दिया। मुकदमा दर्ज। डिफेंस में एसएसपी तौहीद मेमन के घर डकैती की तफ्तीश में पेशरफ्त। वारदात में मुलविस गाड़ी कोरंगी से बरामद। 4 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। एसएसपी के बंगले पर 23 अगस्त को डकैती डाली गई। डाकू करोड़ों रुपए कैश और जेवरात लेकर फरार हुए। गुज़श्ता रोज मलीर में खातून को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इसहाक मकतूला का रिश्तेदार था। ज्यादती की कोशिश की, मज़ाहमत पर लड़की को गला दबाकर कत्ल किया। सुपर हाईवे जंजाल गोट में किराना स्टोर पर डकैती, मज़ाहमत में दुकानदार कत्ल। मलीर में घर के बाहर फैमिली को लूट लिया गया। रिजविया में डाकू की दीदा दलेरी, सरेआम लूटमार। नौजवान को सड़क पर मुर्गा भी बनाया। मुजफ्फरगढ़ में शादीशुदा खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने खातून के 2 साला बेटे पर असलहा ताना 4 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान वीडियो भी बनाते रहे। मुतासरा खातून के मुताबिक वाक़या 9 जुलाई को पेश आया। बदनामी के डर से खामोश रही। 22 अगस्त को मुलजिमान ने ज़्यादती की वीडियो वायरल कर दी। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिगरेट उधार ना देने पर दुकानदार कत्ल। गुजरात में मामूली तल्ख कलामी पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 2 अफराद जख्मी भी हुए। मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में मोटरसाइकिल चोर खातून गिरफ्तार। फुटेज वायरल होने पर पुलिस ने खातून को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा गलियों में घूमते फिरते मोटरसाइकिल चोरी करती थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जश्न ईद मिलादुन्नबी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। कहा, गवर्नर हाउस सिंध में 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक तकरीबात रोजाना की बुनियाद पर होंगी। अमरीका का भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैरिफ कल से नाफिज होगा। मजमूई तौर पर 50% टैरिफ हो जाएगा। टैरिफ बुध को भारत के मुकामी वक्त दोपहर 12 बजे लागू होगा। मकबूजा कश्मीर में फिर क्लाउड बर्स्ट, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जिला डोडा में वाकया पेश आया। सैलाबी रैला दरियाए चिनाब में दाखिल हो गया। फ्रांस के जंगलात में खौफनाक आग, रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियां। दुबई स्टेडियम में शाहीनों का प्रैक्टिस मैच। सलमान अली आगा 11 ने साइम अयूब 11 को 4 विकेटों से हरा दिया।
बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन की T20 में 500 विकेटें मुकम्मल, रिजवान का आउट करके संगे मील उबूर किया। विजडन ने दुनिया के बेहतरीन नौजवान खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी। 4 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी शामिल। फहरिस्त में साइम, नसीम शाह, हसन नवाज और अली रजा शामिल। यूएस ओपन टेनिस में खिलाड़ियों के महंगे पहनावे शायकीन की तवज्जो का मरकज। सबलिंका की कस्टमाइज्ड ज्वेलरी की मालियत $13,000। जेसिका पेगोला ने मैच में स्विस ब्रांड की $90,000 की घड़ी पहनी। यानिक सिनर के बैग की कीमत $2,000। और खालिदा रियासत की यादगार अदाकारी आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत को मद्दाहों से बिछड़े 29 वर्ष बीत गए। बंदिश, धूप दीवार, हाफ प्लेट समेत कई ड्रामों में लासवाल किरदार निभाए।